अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर का प्री 9th का चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसका हमारे पास जो टॉपिक है फ्लो चार्ट, उसको डिस्कस करेंगे। फ्लो चार्ट हमारे पास क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। यानी तस्वीरों की मदद से किसी चीज़ को जाहिर करने का जो अमल होता है वो आप लोगों का जो है वो फ्लो चार्ट कहलाता है। अब फ्लो चार्ट जो है वो आप लोग किसी भी तस्वीरी शक्ल का बना सकते हैं, किसी भी रिटर्न मटेरियल का बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को नीचे दिखाई गई है कि आप लोगों के पास एग्जांपल है स्टार्ट, टेक शूज़ एंड सॉक्सेस, वेयर शूज़ एंड स्टॉप। इसके अंदर हमारे पास ये दो चीज़ें हैं जिनकी मदद से हमने इसका फ़्लो चार्ट बनाया है कि हमारे पास जूते और जुराबें हैं, हम लोगों ने उसका फ़्लो चार्ट बनाना है। और फ़्लो चार्ट जो है रिप्रेजेंट करता है स्टेप्स ऑफ वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़ का। सबसे पहला स्टेप जो है वो आप लोगों के पास जो है वो स्टार्ट का है, वो जो राउंडेड रेक्टेंगल है उसके अंदर आप लोगों के पास है। स्टार्ट किया आप लोगों ने, उसके बाद फर्स्ट जो है वो टेक शूज़ एंड सॉक्सेस, दूसरा स्टेप हम लोगों ने ये लिया। और एरो जो है वो आप लोगों को नज़र आ रही है, वो एरो हेड, ये फ्लो बताती है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप के पास की तरफ आप लोगों ने कैसे जाना है। थर्ड स्टेप जो है वो हमारे पास वेयर सॉक्स। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करनी है कि सॉक्सेस को वेयर करने हैं बिफोर वेयरिंग शूज़, यानी जूते पहनने से पहले आप सॉक्सेस को वेयर करेंगे, उसके बाद आप शूज़ वेयर करेंगे और उसके बाद एट द एंड आप लोगों का प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट, कि इसकी अहमियत क्या है, फ्लो चार्ट की हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट वी कैन इजीली कम्युनिकेट अबाउट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल। हम फ्लो चार्ट की मदद से किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में दूसरे लोगों के साथ आसानी से जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं और उसके बाद आप उसका एक बेटर रिजल्ट जो है वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसकी डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट के हमारे पास फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं कि फ्लो चार्ट के हमारे पास 4 रिक्वायरमेंट्स है: इनपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग और आउटपुट। ठीक है, और ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो आप लोगों को यहाँ पे शो हो रही है। सबसे पहले हमारे पास इनपुट का मतलब होता है कोई भी चीज़ देना, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर, कुछ भी आप कंप्यूटर को देते हैं। एनीथिंग मेकिंग, कोई भी बनाना, कुछ भी चीज़ बनाना, वो आप लोगों की इनपुट होती है। इट मीन्स टेल्स के टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र इन फ्लो चार्ट। आप क्या करते हैं, यूज़र से डाटा लेते हैं फ्लो चार्ट बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप है प्रोसेसिंग। इसके अंदर क्या कहता है, आप लोगों ने प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेस स्टेप्स आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा। डाटा पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस जो हैं उनको परफॉर्म करने के लिए आप इस चीज़ को यूज़ करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। आप लोगों ने ये 4 काम करने हैं, 2 वैल्यूज़ को ऐड करना, उनको सब्ट्रैक्ट करना, उनको डिवाइड करना और उनको मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है वो आप लोगों के अंदर प्रोसेसिंग के अंदर आता है। थर्ड स्टेप जो है वो आप लोगों के पास है डिसीजन मेकिंग, यानी फैसला करना कि आप लोगों ने जो काम किया है वो सही भी है या गलत है। तो दीज स्टेप्स आर यूज्ड फॉर कंडीशनल ऑपरेशंस। ये स्टेप जो है वो आप कंडीशनल के लिए यूज़ करते हैं। द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। इनका रिजल्ट जो है वो आपके पास या तो ट्रू की सूरत में आता है या फिर आप लोगों के पास फॉल्स की सूरत में आएगा। फ्लो चार्ट में जो आप लोगों की फैसला साजी के जो स्टेप्स होते हैं वो कंडीशनल के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि रिजल्ट आपको बताएगा या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। फिर उन स्टेप्स पर आप अमल करते हैं जो इस कंडीशनल ऑपरेशन के तहत आते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग 2 वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो या तो रिज़ल्ट उसका ट्रू आता है या फिर उसका रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। अगर आपने वैल्यूज़ सही दी हैं तो रिज़ल्ट ठीक आएगा, अगर वैल्यूज़ आप लोगों ने गलत दी है तो आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो फॉल्स आएगा। लास्ट स्टेप जो है वो आउटपुट है, यानी टेकिंग डाटा फ्रॉम कंप्यूटर, वो आप लोगों का आउटपुट कहलाता है। दिस स्टेप इज़ यूज टू डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन। ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए आप इस स्टेप को इस्तेमाल करते हैं। यानी आप लोगों ने बताना है कि मालूमात को जाहिर करने के लिए आप आउटपुट के स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर जो आपकी प्रोसेसिंग जो है वो नताइज को डिस्प्ले करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोगों ने चाय बनानी होती है, फॉर एग्जाम्पल एक अदर एग्जाम्पल मैं अगर आप लोगों को दूँ तो चाय बनाने का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर आप लोगों को कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं फॉर मेकिंग अ टी। ठीक है, लाइक केटल, ठीक है, उसके बाद शुगर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को रिक्वायर्ड होती हैं एक टी बनाने के लिए। तो इन चीज़ों को जो लेना होता है, फर्स्ट स्टेप जो है वो आप लोगों का इनपुट है, यानी चीनी, पत्ती, दूध, ये सारी आप लोगों के इनपुट की रिक्वायरमेंट है। प्रोसेसिंग क्या है कि आपने इन सबको डाला एक केटल के अंदर, फिर आप उसको बॉयल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोसेस के आती हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, आप लोगों ने फैसला करना होता है कि आप लोगों की वो चाय वो ठीक बनी है या नहीं बनी, वो आप लोगों का टेस्ट करने के अंदर आता है। यानी टेस्ट किया आपने, उसके बाद आप बताते हैं कि चाय अच्छी बनी है या फिर बुरी बनी है।
लास्ट स्टेप्स क्या होता है, डिस्प्ले करना, यानी आपने उन चाय को अब कप्स के अंदर आप लोग पुट कर डालते हैं और उसके बाद उसको आप सर्व करते हैं। तो जो पुट करने का प्रोसेस होता है कप के अंदर, वो आप लोगों का डिस्प्ले है, यानी आपने कंप्लीट प्रोसेसिंग करने के बाद उसको दिखा दिया कि ये आप लोगों की चाय जो है पककर रेडी हो चुकी है। तो ये एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था कि आप लोग किस तरह से एक काम करते हैं, उसकी स्टार्टिंग क्या है और उसकी एंडिंग क्या होती है। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तस्वीरों की मदद से किसी चीज़ को जाहिर करना, चाहे वो आपके अलामात हो या फिर कोई भी शक्ल हो, ठीक है, उसको बनाने का जो अमल होता है वो आप लोगों का फ्लो चार्ट कहलाता है। ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन था फ्लो चार्ट के मुतालिक, इसको आप लोगों ने याद भी करना है और उसको लिखना भी है अपने जो है वो रजिस्टर्स पर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।